तो क्या बोल रहे थे आप? क्या बोले? आप कहाँ गए थे? अहमदाबाद शिविर में गया था, चेटीचंद शिविर में। हाँ। तो मैंने वहाँ पे मेरे पास जितने पैसे थे वो सब खर्च हो गए। कुछ साहित्य लिए, कुछ वहाँ का आवास का जो भी टिकट बना। फिर उसके बाद में जो पैसे बचे थे मैंने योग वशिष्ठ ले लिया। मैं सोचा कि योग वशिष्ठ पढ़ेंगे अपन अच्छे से, और शाम तक का रुकने का व्यवस्था थी कि शाम को अपन ने दोपहर में बापूजी के दर्शन करके, दोपहर का भोजन करके फिर शाम को गाड़ी निकल जाएंगे। तो जैसे ही सुबह के सत्संग में गए तो बापूजी का इंतज़ार करते करते दोपहर हो गया। अब बापूजी आए नहीं तो फिर सुरेशानंद जी ने, सत्संग चालू था उनका, तो उन्होंने बोला कि अभी बापूजी का वहाँ से संदेश आया है कि बापूजी नहीं आएंगे, दोपहर बाद आएंगे। तो सब लोग उठ के वहाँ से चलने लगे। अब मैं तो बैठा रह गया कि आज तो बापूजी के दर्शन करके जाना था। अच्छा। तो मेरी आंखों से आंसू निकलने चालू हो गया। फिर सुरेशानंद जी ने थोड़ी देर बाद बोला कि बापूजी आ रहे हैं, दोबारा संदेश आया है। फिर बैठ गया, फिर बाकी लोग वापस मुड़ के बैठ गए बहुत सारे। तो फिर 10-15 मिनट बाद फिर सुरेशानंद जी ने बोला कि बापूजी नहीं आएंगे अभी। ऐसा 3 बार बोला। 3 बार बोलने पे मेरी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे, और मैं नीचे नदी में पंडाल था, वहाँ की बात है। तो मैं हताश होके कि अब बापूजी के दर्शन तो करना था, तो अभी क्या करेंगे। मैं ऊपर आ गया। ऊपर आके मैं सोचा कि अभी तो बापूजी के दर्शन करके जाना है, तो आज रुकने के लिए फिर से पास बनाना पड़ेगा 1 दिन का। तो पैसे तो चाहिए, तो अभी क्या करेंगे। सोचते हैं अभी ये योग वशिष्ठ है, इसको वापस कर देंगे। अच्छा। वापस कर देंगे और आज रुक जाएंगे। अच्छा। तो क्योंकि ऐसा दर्शन नहीं हुए थे। हाँ, दर्शन नहीं हुए। मन में पक्का था कि दर्शन करके ही जाना है। तो जैसे ही मैं ऊपर पंडाल में आया और वहाँ से जैसे ही गेट के बाहर निकला जहाँ पे स्टॉल लगती है, वहाँ आया तो लोगों की लाइन लगी है, बोलो बापूजी की गाड़ी आएगी। मतलब आप जब निराश होके बाहर निकल रहे हो तो बापूजी आ गए, बापूजी की गाड़ी आ रही है। तो बापूजी की गाड़ी में भी दर्शन हुए, बापूजी व्यासपीठ पे आए, दर्शन दिए, योग वशिष्ठ भी वापिस नहीं किया, दर्शन भी हो गए और भोजन करके घर पे आ गए। वाह भाई वाह। आपने क्या कब दीक्षा लिया है? दीक्षा 1998 में लिया। 1998 में लिया। वाह भाई वाह। कैसा लगता है आपको जीवन दीक्षा के बाद? दीक्षा में शुरू के दिन का, पहले दिन का अनुभव है मेरा। मैं दीक्षा लिया था कुरुक्षेत्र में। अच्छा। तो मेरे साथ में और 2 लोग थे। तो उन्होंने तो, एक ने तो पहले दीक्षा ले रखा था, एक ने मना कर दिया, बोला मैं तो नहीं लूंगा, उसका नहीं होगा उसका पुण्य। तो मैंने दीक्षा लिया तो मैं मन में मेरे क्या विचार थे कि ये भगवान बड़ा है, ये भगवान छोटा है, कि ये मंत्र मेरे को लेना है, ऐसा मेरे मन में विचार थे। अच्छा। और जब बापूजी ने दीक्षा दिया तो मैं बस इतनी ही दूर बैठा, सामने आ गए। जैसे यहाँ बापूजी बैठे और यहीं मैं बैठा, तो बापूजी की दृष्टि भी सामने थी। तो मैंने दीक्षा लिया। तो जो मैं मंत्र लेना चाहता था उस टाइम पे मेरा हाथ ऊपर नहीं हुआ, और दूसरे मंत्र के टाइम पे हाथ ऊपर हो गए। तो मेरे मन में तो संकल्प विकल्प चालू हो गए कि जो मंत्र लेना चाहता था बड़ा भगवान, तो वो तो लिया नहीं, ये तो दूसरा मंत्र ले लिया अपन। अब दोपहर तक यही चलता रहा, मन में उलझन। तो दोपहर के सत्र में जब गया तो क्या मालूम पूरे सत्संगी लोगों ने सुना या नहीं सुना, लेकिन मेरे को सुनाई दिया। बापूजी ने बोला ये तुम्हारा भ्रम निकाल दो, सब वो एक ही है, जो तुमको जो मिला है वही तुम्हारे लिए उचित है बस। तो मेरा तुरंत उसी टाइम सोच लिया कि जो बापू ने दिया वो अपने लिए वही सही है। वाह भाई वाह। ये पहली बार का अनुभव है। दूसरी बार मैं वहाँ से 2-3 दिन के बाद घर आया। घर आने के बाद छोटा सा घर था बस, तो ठेकेदार के पास काम करता था। तो वहाँ से ठेकेदार का काम पूरा हुआ था, सभी लड़के काम करने वाले साथ के पहले आ गए थे गांव में। मैं सत्संग के लिए 2-3 दिन लेट आया, तो सबने आके माता पिता को बोल दिया कि वो तो बाबा के साथ में निकल गया और बाबा बन गया। बाप रे। तो माँ तो रोने लगी थी, बताया लोगों ने। तो मैंने, छोटा सा फोटो था मेरे पास, वही मैंने लाके घर में सामने अलमारी में रख दिया और वहीं पूजा किया, नियम किया। मैं बाबूजी से प्रार्थना किया, बाबूजी मैंने तो आपको लाके घर में बिठाया है, अब आपकी मर्जी है, आपको घर वाले निकाले, आप निकले कि आप बैठे। तो बाबूजी के ललाट से किरण निकली और पूरे घर में ऐसे जैसे प्रकाश हो रहा है ऐसे। आज तक मेरे को घर वालों ने कभी नहीं बोला कि तुम बापूजी की पूजा मत करो और कभी सत्संग में मत जाओ। आज तक का है, इतने दिन हो गए, कभी आज तक किसी घर वाले ने नहीं बोला कि तुम सत्संग में मत जाओ। वाह भाई वाह। सभी बोलते हैं सत्संग में जाने की, बोलता हूँ, बोला हाँ, बोले जाओ ना। गुरु कृपा, मतलब एकदम आपने साक्षात उसका अनुभव नहीं, किया। बापूजी का तो बहुत। एक बार तो मैं ये रेलवे की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था, तो
जयपुर में बापूजी का जैसे गुरु पूर्णिमा के दिन तो अहमदाबाद में प्रोग्राम होता है, उसके 10-15 दिन पहले से पूर्णिमा का प्रोग्राम चालू हो जाता था। तो कभी जयपुर में, एक बार दिल्ली में, ऐसे 3-3 दिन का, 4-4 दिन का। तो जयपुर में गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम था, तो मैं जयपुर में दर्शन किया। अब तैयारी करता था तो मैं सोचा मैंने कि अभी अहमदाबाद तो जाना चाहिए, पूर्णिमा का दिन है और वहाँ बापूजी के दर्शन करने का तो कुछ और ही आनंद है। लेकिन अब पैसे तो है नहीं। अब पैसे नहीं है तो मैं बापूजी को बोला, बापूजी मैं किसी के पास मांगने नहीं जाऊंगा पैसे, अगर मेरे को कोई आगे से होके पैसे देगा तो मैं अहमदाबाद दर्शन करने के लिए आऊँगा। अरे बाप रे, ऐसा मन में सोचा। तो गुरु पूर्णिमा आने में 2-3 दिन थे, तो ऐसे ही जो किताब पढ़ने की किताब थी वो पढ़ते पढ़ते तैयारी करता था, उसी में मेरे को भाड़ा मिल गया किताब के अंदर 150-200 रुपये जितना, इतना मिला कि वहाँ से घर से अहमदाबाद गया, वहाँ 2-3 दिन का मेरा पास बना और वापस घर तक आ गया, एक पैसा मेरे पास नहीं बचा, उतना ही मिला जितना मेरे को जरूरत। अब इससे बड़ा और क्या अनुभव बापूजी का बताऊं। तो अभी आप क्या बोलोगे, मतलब सरकार को क्या बोलोगे कि भाई बापूजी को भाई क्या क्या होना चाहिए? अब मैं तो यही बोलाऊंगी, बापूजी निर्दोष हैं, बापूजी को सरकार को जल्दी रिहा करना चाहिए, नहीं तो भुगत तो रही है सरकार, क्या क्या होगा। बापूजी तो जो समाज का कल्याण होना चाहिए वो कल्याण रुका हुआ है। जो जैसा मतलब है, हम जैसे लोगों ने बापूजी से दीक्षा ली है, ऐसे कितने हजारों लाखों लोग हैं जो बापूजी से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो लोग ज्ञान से अभी दूर हैं, तो उनका घाटा हो रहा है ना सबसे बड़ा। तो जिनको बापूजी से दीक्षा मिलनी चाहिए, सबको ज्ञान मिलना चाहिए। संतों की वजह से तो समाज का बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है।